तो आज हम लेक्चर नंबर 17 अटेंड करने वाले जिसमें क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लियर प्रॉपर्टी निर्धारित करती है उस एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए जो फ्लोटिंग एलिमेंट के बगल में है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी राइट कर दिया और उसके बगल में मैंने सेकेंड एलिमेंट क्रिएट करा। उस एलिमेंट में हम क्लियर प्रॉपर्टी से उसके साथ क्या करेंगे तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग यहाँ से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कीजिएगा। यहाँ से देखिए क्लियर प्रॉपर्टी रिटर्न है और उसका कुछ वैल्यू है, लेफ्ट राइट नॉन एंड बोथ है। तो इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे। तो आप सबसे पहले नोटपैड++ ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे HTML का सारा डॉक्यूमेंट राइट कर लीजिएगा। तो देखिए मैं टाइटल में क्लियर राइट कर दिया हूँ और यहाँ से 3 div एलिमेंट को राइट किया और वो सारे div एलिमेंट में मैंने ID एट्रीब्यूट राइट कर दिया और उसका वैल्यू मैंने राइट कर दिया, जैसे फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 3 और सब में मैंने डमी कंटेंट राइट कर दिया हूँ। और यहाँ से मैंने फर्स्ट वाले div एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया ID सिलेक्टर से और उसका विड्थ 300 पिक्सल राइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर रेड राइट कर दिया। सेकेंड एलिमेंट को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका विड्थ 300 पिक्सल और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन राइट कर दिया और थर्ड वाले को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू राइट कर दिया। अब यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। पहले फर्स्ट वाले है, फिर सेकेंड वाले है, फिर थर्ड वाले एलिमेंट है। तो फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड रेड है, सेकेंड का ग्रीन और थर्ड का ब्लू। अब रेड वाले में और ग्रीन वाले में फ्लोट लगा रहा हूँ तो रेड वालों को लेफ्ट से रखूंगा और ग्रीन वालों को राइट से रखूंगा और ब्लू में मैं कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं राइट करूंगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट में मैंने फ्लोट लेफ्ट राइट किया, सेकेंड में फ्लोट राइट मैंने राइट किया। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो रेड वाले उसमें मैंने फ्लोट लेफ्ट राइट किया तो लेफ्ट से है और जो ग्रीन वाले उसमें मैंने फ्लोट राइट किया तो राइट से है और जो थर्ड है ब्लू वाले उसमें मैं कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं किया। तो क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में आना है, यानी कि इस दोनों के बीच में जो भी स्पेस क्रिएट हुआ है उस स्पेस में एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि इसका मैंने विथ भी डिफाइन नहीं किया, 100% डिफाइन करता फिर भी इसमें एडजस्ट हो जाता और 300 पिक्सल राइट करता फिर भी इसमें एडजस्ट हो जाता, क्योंकि इसमें जो भी स्पेस क्रिएट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट में राइट करूंगा तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि डिजाइन पैटर्न यहाँ पे खराब हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले को लेफ्ट में रखा, सेकेंड वाले को राइट में। ऐसे तो हम रखना चाहते हैं इस एलिमेंट के बाद से ना नीचे आने की एक लाइन ब्रेक होकर रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं डिफाइन किया और ये क्या हो रहा है कि इस बीच में आ जा रहा है। तो इसी डिजाइन पैटर्न को हम करेक्ट करने के लिए क्लियर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर लेफ्ट राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या हुआ कि एक लाइन ब्रेक होकर नीचे से आ रहा है, पर इसका विड्थ 100% है तो आपको जानने में नहीं हो रहा है कि ये लेफ्ट से ब्रेक हो गया है या राइट से ब्रेक हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेफ्ट से ब्रेक होके ही आया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो डमी कंटेंट है उसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो राइट से है ग्रीन वाले उसमें मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या हुआ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या हुआ, जो थर्ड वाले ब्लू एलिमेंट है उस पर ग्रीन वाले एलिमेंट है वो ओवर हो गया, यानी कि उससे ऊपर से आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें क्लियर लेफ्ट किया हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो लेफ्ट में है तो उसके बाद ये लेफ्ट होके आ रहा है, पर ये राइट में है। तो ये राइट में है तो इसके लिए वो उस पर ओवर होके आ रहा है। इसमें मैं राइट करूँगा, जैसे देखिए मैं क्लियर राइट करता हूँ तो ये राइट से आ जाएगा, यानी कि राइट वाले एलिमेंट में जितना भी उसका हाइट रहेगा उसके बाद से आएगा। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो ये राइट वाले एलिमेंट है उसका जो हाइट है उस हाइट के बाद से आ गया और ये पहले लेफ्ट में था तो लेफ्ट वाले एलिमेंट में जो हाइट था उस हाइट के बाद से ये आ रहा था। तो यहाँ आ रहा था पर राइट वाले एलिमेंट के हाइट उससे ज़्यादा था तो उस पर ओवर होके आ रहा था। तो इसीलिए हम क्लियर लेफ्ट राइट को इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी एलिमेंट के बाद हमें इसको क्लियर करना है, यानी कि उस एलिमेंट के बाद से करना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको लेफ्ट राइट से कंटेनर बनाओगे, कौन सा एलिमेंट का विड्थ ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा वो आप नहीं निर्धारित कर सकते। तो आप क्या कीजिएगा, क्लियर का एक और वैल्यू है बोथ। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट वाले रेड एलिमेंट है और सेकेंड वाले जो ग्रीन एलिमेंट है इन दोनों में से किसी का भी हाइट सबसे ज़्यादा रहेगा तो उसके बाद से ही ये आएगा, क्योंकि इसमें बोथ लगा दिया तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रीट करेगा। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। मैं यहाँ देखिए फर्स्ट वाले एलिमेंट में और भी टेक्स्ट राइट करता हूँ, यहाँ से मैंने राइट कर दिया तो देखिए थर्ड वाले में क्लियर बोथ ही रिटर्न है। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये रेड वाले का एलिमेंट ज़्यादा है तो ये ब्लू वाले का क्लियर में क्या हुआ, वो लेफ्ट से ट्रीट होने लगा, पर उसमें मैंने क्या राइट किया हूँ
बोथ राइट किया। तो बोथ का काम यही होता है, जिस भी एलिमेंट में ज़्यादा कंटेंट रहेगा उस एलिमेंट के बाद से वो ट्रीट होने लगेगा। जैसे अभी लेफ्ट में है तो लेफ्ट इसमें ट्रीट होने लगा, जैसे यहाँ पे राइट था पहले तो राइट से ट्रीट होता था। आप लेफ्ट राइट को भी तो समझ चुके हो कि लेफ्ट में डिफाइन करता हूँ तो लेफ्ट में जितना रहता है इसका हाइट उसके बाद से आता है, पर राइट में ज़्यादा आ जाएगा तो इस पर ओवर होके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया तो क्या होगा, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये राइट से आ चुका है, यानी कि जो राइट वाले एलिमेंट है उसका जो भी हाइट है उसके बाद से आ रहा है, पर लेफ्ट वाले एलिमेंट का हाइट उससे ज़्यादा है तो उस पर ओवर होके आ रहा है। तो इसी डिजाइन पैटर्न को हम मेंटेन करने के लिए क्लियर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट राइट एंड बोथ का आप यूज समझ चुके हैं। अब एक बाकी रह गया नॉन का यूज वही होता है जो बाय डिफॉल्ट इस नीले वाले में ट्रीट होता था, जो इस दोनों एलिमेंट के बीच में था। तो उसी तरह से नॉन का काम वही होता है कि इसमें कोई भी क्लियर प्रॉपर्टी का वैल्यू काम नहीं करेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो दोनों के बीच में आ गया, तो आपको नॉन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नॉन रहता ही है। तो आप इसे यूज कीजिएगा लेफ्ट राइट एंड बोथ। तो ज़्यादातर ये यूज होता है बोथ ही, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है इनकेस की दोनों एलिमेंट में से किसका हाइट बाद में इंक्रीज होगा, तो इसलिए हम बोथ का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं भी बोथ कर देता हूँ, यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब नीचे आ जाएगा, जिस एलिमेंट का हाइट ज़्यादा रहेगा उसके बाद से आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।